कहते हैं आधी रात के बाद सिर्फ सन्नाटा होता है, लेकिन उस रात 14 अगस्त 1947 की आधी रात को दिल्ली में, कलकत्ता में, लाहौर में, कराची में हर तरफ इंसानों का सैलाब था। सबके दिल में एक ही आवाज गूंज रही थी, भारत आजाद हो गया, भारत आजाद हो गया। लेकिन साथियों, ये आजादी सिर्फ मिठाई और झंडे लहराने की कहानी नहीं है। ये कहानी है 200 साल की गुलामी, लाखों की शहादत और अनगिनत बलिदानों की। नमस्कार साथियों, मैं सौरभ मिश्रा और आप हैं आपकी सोसाइटी में, जहां हम बात कर रहे हैं देश दुनिया के साथ अपने भारत की आजादी की। क्योंकि कल 15 अगस्त है और मैं देख रहा हूँ इस बार तो हर घर तिरंगा अभियान लेकर के ट्रेंड करवाया जा रहा है। सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। 3-4 दिन पहले से ही सबको आजादी दी जा रही है। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं उस रात की, जब 200 साल की गुलामी और लाखों लोगों की जान चली गई थी। उस रात जब पंडित नेहरू ने कहा था कि एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल अवाक टू लाइफ एंड फ्रीडम, तब संसद भवन में तालियां बजी, लेकिन देश के कई कोनों में चीखें गूंज रही थी। क्योंकि आजादी के साथ आई थी बंटवारे की त्रासदी और हिंदू और मुस्लिम भाई जो कल तक एक ही मोहल्ले में रहते थे, आज सरहदों के पार कर दिए गए। ट्रेनें भरी थी पर यात्रियों से नहीं, लाशों से भरी थी। नदी का पानी लाल हो गया था खून से। औरतों अपने बच्चों को सीने से चिपका करके भाग रही थी। बूढ़े अपने घर के दरवाजे को आखिरी बार देख रहे थे। लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे, करोड़ों बेघर हो गए। लेकिन इन सब के बीच भारत ने अपना सिर ऊंचा रखा। लोग रोते हुए भी तिरंगा को लहरा रहे थे, क्योंकि ये सिर्फ आजादी नहीं थी, ये हमारी पहचान थी, हमारी सांसों की आजादी थी। और आज जब हम तिरंगे को देखते हैं, उसमें सिर्फ रंग को मत देखो, उसमें उन माताओं के आंसू, उन शहीदों का खून और उन सपनों की चमक भी देखो, जिनके लिए लाखों ने अपनी जान दे दी। और मेरे प्यारे साथियों, अगर ये मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लग रही हो और जानकारी पूर्ण लग रही हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और मेरे चैनल आपकी सोसाइटी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे योगी जी ने आपके लिए कुछ खास बातें कह रखे हैं कि हर घर तिरंगा, हर दिल में तिरंगा और हर सांस में तिरंगा। और मोदी जी ने तो पिछले 10 साल से राष्ट्रवाद की ऐसी लौ जलाए हुए हैं कि अब ये तिरंगा सीधे आपके घर के दरवाजे पर दस्तखत दे रहा है। सोचो जरा, ये तिरंगा सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये भारत माता का आशीर्वाद और हमारे महापुरुषों, क्रांतिकारियों और वीर सैनिकों की शौर्य गाथा है। और भाई, ये मौका है फोटो खींचने का भी। तिरंगा लगाओ और पोज मारो और सीधे अपलोड करो हर घर तिरंगा.com पर। दुनिया को दिखाओ कि भारत के बेटे बेटियां कितने गर्व से भरे हैं। तो चलो, 15 अगस्त को तिरंगा सिर्फ घर पर ही नहीं, दिल में भी लहराना चाहिए। और कमेंट में लिखो कि जय हिंद और शेयर करो ये जोश, ताकि हर गली मोहल्ला तिरंगे के रंग में रंग जाए। लेकिन हर रंग की अपनी एक कहानी होती है और हमारे तिरंगे में 3 रंग, 3 कहानियों का संगम है। आगे हम इस वीडियो में आपके लिए कुछ खास तोहफा लेके आए हैं, जो कि आपको और आपके पूरे परिवार को पूरे जोश के साथ आजादी की याद दिलाएगा। तो हम चलते हैं साल 1921 की। साल 1921 में इलाहाबाद की एक बैठक, एक नौजवान किसान नेता पिंगली वेंकैया अपने हाथ में कपड़े का टुकड़ा लेकर के खड़े हुए थे और वो बोले कि ये है भारत का झंडा, जो हमारे आजादी के संघर्ष की पहचान बनेगा। तब इसमें सिर्फ लाल और हरा रंग था। लाल हिंदुओं के बलिदान का प्रतीक था और हरा मुसलमानों की शांति का, आस्था का प्रतीक था। लेकिन फिर महात्मा गांधी बोले कि भारत तो सिर्फ 2 रंगों का नहीं, इसमें तो करोड़ों संस्कृतियां, धर्म, जातियां और विचार हैं। इसमें सफेद रंग भी ऐड होना चाहिए, जो शांति, सत्य और पवित्रता का प्रतीक बन जाए। और बीच में चरखा, जो आत्मनिर्भर भारत का सपना था। 15 अगस्त 1947 को जब लाल किले पर पहली बार तिरंगा लहराया गया, तब चरखे की जगह अशोक चक्र रखा गया, जो 24 तीलियों के साथ ये कहता है कि भारत हमेशा प्रगति के पथ पर चलेगा, कभी रुकेगा नहीं। ऊपर का भगवा रंग त्याग, साहस और बलिदान की गाथा सुनाता है। बीच का सफेद रंग शांति और सच्चाई का रास्ता दिखाता है और नीचे का हरा रंग धरती की हरियाली और विकास का वादा करता है। और बीच का अशोक चक्र
न्याय, नियम और निरंतरता का प्रतीक है। दोस्तों, तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं है, ये हमारे पुरखों के खून पसीने, हमारी मिट्टी की खुशबू और हमारे सपनों का संगम है। जब ये हवा में लहराता है तो याद रखना, ये हमें पुकार रहा होता है, मेरे बच्चों, मेरे लिए जियो और जरूरत पड़े तो मेरे लिए सब कुर्बान कर दो। अब हम आपको वो बात बताएंगे जो आप जानना चाहते हैं, शायद से ही कोई जानता हो। आजादी की असली यात्रा कब शुरू हुई थी? आजादी की असली यात्रा 1757 का प्लासी का युद्ध, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की असली एंट्री थी। धीरे धीरे व्यापार के बहाने पूरे भारत पर कब्जा जमाया, किसानों से लगान वसूली, बुनकरों से जबरदस्ती कपड़ा बुनवाया और जो विरोध करे उसे जेल में डालो, कोड़े मारो और फांसी पर चढ़ा दो। अंग्रेजों ने हमारी अर्थव्यवस्था को तोड़ा, संस्कृति को कमजोर किया और आपस में फूट को बढ़ाया। पहली बहुत बड़ी चिंगारी 1857 में फूट गई। इसे अंग्रेज क्या कहते हैं? स्पोनी म्यूटिनी कहते हैं शायद से। लेकिन हमारे लिए ये पहला स्वतंत्रता संग्राम था। मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे वीर, उन्होंने वो कर दिखाया जो उस वक्त नामुमकिन लगता था। अंग्रेजों ने क्रूरता से दबाया, गांव जला दिए, हजारों मर गए, लेकिन ये आग बुझी नहीं। ये चिंगारी 90 साल तक सुलगती रही। 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ। शुरू में सिर्फ दरबार में विनम्र याचना करने वाला संगठन बना, लेकिन जल्द ही यह आंदोलन का केंद्र बन गया। 1905 का बंगाल विभाजन, फूट डालो और राज करो, ये सबसे खतरनाक चाल थी। इसने स्वदेशी आंदोलनों को जन्म दिया। जलियांवाला बाग 1919 में हुआ, जिसमें जनरल डायर ने गोलियों से पूरे भारत को हिला दिया था और ये तय हो गया कि अब गुलामी का अंत होकर ही रहेगा। उसके बाद असहयोग आंदोलन चला। 1920 में गांधी जी का हथियार था सत्याग्रह, अहिंसा, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर दो। फिर आया भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ये नारा गांधी जी ने दिया कि करो या मरो, और हर गली में, हर गांव में लोग सड़कों पर उतर आए। लेकिन अच्छा, अंग्रेज हारे क्यों, ये बताता हूँ मैं आपको। 1945 से 1947 के बीच दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन की कमर टूट चुकी थी। आर्थिक और सैनिक दोनों रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने और आईएनए ने अंग्रेजी जो फौज थी उसमें जो भारतीय सिपाही थे उनके विद्रोह की चिंगारी फैला दी थी। 1946 में नौसेना विद्रोह कर दिया। बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में हजारों नौसैनिकों ने ब्रिटिश झंडा उतार दिया था। ब्रिटेन को समझ आ गया कि अब भारत पर राज करना नामुमकिन है। अगर और देर की तो खून की नदियां बहेंगी। आजादी और बंटवारे का दर्द 1947 में महसूस हुआ। माउंटबेटन प्लान के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान अलग कर दिए। सरहदें खींच दी गई। लाखों लोग एक रात में विदेशी बन गए। ट्रेनें लाश से भरी आने लगी। महिलाएं और बच्चे कटते रहे, गांव जलते रहे। आजादी के जश्न में मातम की चीखें भी पूरी तरह से शामिल हो गई। और 15 अगस्त की रात संसद में तिरंगा लहराया गया और पंडित नेहरू ने कहा कि लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड ए ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। लेकिन हर किसी के दिल में ये कसक थी कि ये आजादी अधूरी है, क्योंकि लाखों सपनों की कीमत खून से चुकानी पड़ी। और हम सब उन वतन के वीरों को सलाम करते हैं जो तलवार की धार पे चलते रहे, आंधियों से लड़ते रहे और मौत को आंखों में भर करके जिंदगी से खिलवाड़ करते रहे। वो थे जो मिट्टी को माँ कहते थे, खून से उसकी प्यास बुझाते थे, अपनी सांसों को भी गिरवी रख करके वतन के लिए जान लुटाते थे। कभी भगत, कभी बिस्मिल बन करके, कभी अशफाक, कभी राजगुरु बन करके फांसी के फंदे को हार समझ करके हंसते हंसते गले लगाते थे। उनकी आंखों में सिर्फ तिरंगा था, दिल में गूंजता वंदे मातरम था। लहू से लिखी गई थी जो आजादी, उसमें हर बूंद एक कसम था। आज अगर हम खुले आसमान में सांस ले रहे हैं तो याद रखो ये कीमत चुकाई गई थी। उनके लहू, बलिदान और सपनों से भारत माँ को ये आजादी दिलाई गई थी। तो साथियों, आज हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं ना, वो सिर्फ हवा नहीं है, ये उन शहीदों की आखिरी सांसों की खुशबू है जिन्होंने हमें आजादी दी थी। ये जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये हमारे वीरों के खून से सींचा हुआ वतन है। मैं तो कहूँगा कि मेरा वीडियो उन सब के पास इतना शेयर करो कि जो भूल चुके हैं अपने आजादी के लम्हों। मेरा तो उन सब से ही कहना है कि कभी भूलो मत उन लम्हों को जब जलियांवाला बाग में गोलियां चली थी। नन्हे नन्हे बच्चों के शरीर माँ की गोद में लहू लुहान गिरे थे। कभी भूले मत उस भगत को जिसने हंसते हंसते कहा कि अगर मुझे फांसी भी हुई तो हल लटकते 100 के साथ भारत का तिरंगा और ऊंचा लहराएगा।
सुन लो वो कदमों की आहट जो नेताजी सुभाष के साथ जंगलों में गूंजी थी। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सिर्फ नारा नहीं, बलिदान का सौदा था। जब 1857 में मंगल पांडे ने कहा कि हम अब झुकेंगे नहीं, चाहे मौत सामने खड़ी हो, तो मेरे प्यारे देशवासियों और मेरे प्रिय साथियों, आज हम आजाद तो हैं, लेकिन आजादी का मतलब सिर्फ झंडा लहराना नहीं। आजादी का मतलब है अपने देश की रक्षा करना, उसकी इज्जत बचाना और उस मिट्टी के कर्ज को उतारना जिसके लिए लाखों वीरों ने प्राण तज दिए अपने। ये वतन है हमारा, ये तिरंगा हमारी जान है, इसकी शान पर मर मिट जाना, यही हिंदुस्तान की पहचान है। और हाँ, अगर वीडियो आपके मनपसंद की हो तो लाइक शेयर जरूर करना। आज तो हम आज के नेताओं को लपेटे में लेकर के कायदे से डोज देने की फिराक में आया। ये आजादी हमें नेताओं ने नहीं दी है, ये हमें भगत सिंह, बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं ने दी है। क्योंकि अगर उस वक्त के नेता आज के जैसे होते ना, तो शायद वो भगत सिंह को भी कह देते कि अरे बेटा फांसी पे मत चढ़, पहले सेल्फी ले ले, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। और आज के नेता तो ऐसे हैं कि देश की मिट्टी बचाने की बात तो छोड़ो, सीमा के इस पार की मिट्टी बेचने को तैयार हैं। एक तरफ आजादी के वीर थे जो गोली खा करके बोले जय हिंद, और आज एक तरफ के नेता हैं जो कुर्सी हिलते ही बोलते हैं जय विदेश और भाग गए टप्पा से। आज का नेता तो बलिदान को भी मार्केटिंग में बदल देता है और कह देगा कि हमने 70 साल में ये किया, हमने 5 साल में ये किया। अरे भाई, देश आजाद हुआ था हम की वजह से नहीं, देश आजाद हुआ था उनकी वजह से, जिन्होंने अपना खून बहाया और बदले में चुनाव का टिकट तक नहीं मांगा। और आज के नेता क्या करते हैं पता है? अगर आज भगत सिंह होते तो शायद इन्हें संसद के बाहर खड़ा करके कह देते कि भाई जेल जाने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन हवाई जहाज की बिजनेस क्लास की टाइम है। सब बिजनेस बना लिए है इसको, कोई भी चोर चक्का गुंडा डाकू बदमाश नेता बन जा रहा है। सब हमारे नेताओं को याद रखना चाहिए कि ये तिरंगा किसी पार्टी का नहीं है, ये तिरंगा पूरे देश का है। और इसको ऊंचा रखने के लिए हमें कुर्सी नहीं बल्कि कुर्बानी चाहिए। तो आओ इस तिरंगे के आगे हम ये वचन लें कि चाहे हमारी सोच अलग हो, हमारी राजनीति अलग हो, लेकिन देश के लिए हमारी जान भी एक है और लहू भी एक है। अच्छा, एक बात और ये जान लो कि अगर आपको लगता है कि देश आज भी पूरी तरह से आजाद है, तो जरा चारों तरफ नजर डालो। वो महंगाई की जंजीरें, बेरोजगारी का ताला और भ्रष्टाचार का तिरंगा में लिपटा हुआ ताबूत, ये सब दिखेगा हमारे पूर्वजों ने हमें आजादी दी थी और हमने क्या कर दिया। उस आजादी को फिर से नेताओं की तिजोरी में बंद कर दिया है। तो अगली बार वोट डालने से पहले जाति धर्म के चश्मे उतार करके देखना, क्योंकि शहीदों ने अपनी छाती में गोली इसलिए नहीं खाई थी कि तुम 5 किलो राशन और 100 यूनिट बिजली के लिए अपनी आवाज बेच दो। आज तो बिजली की हालत बद से भी बदतर बनाई जा रही है, कायदे से बिजली ही नहीं दी जा रही है। और नौकरी का तो नाम ही मत लो, उसका तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन याद रखना, अगर देश बचाना है तो नेता बदलना होगा, और नेता बदलना है तो सोच बदलनी होगी। तो साथियों, यही थी हमारी आजादी की कहानी, और साथ ही हमारे समाज की वो तस्वीर जिसे देख करके हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। हम आजाद जरूर हैं, लेकिन हमारी सोच, हमारा सिस्टम अभी भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। और जब तक हम इन जंजीरों को नहीं तोड़ेंगे, तब तक कोई भी तिरंगा हमें पूरी तरह से आजाद नहीं कर पाएगा। साथियों, मैं हूं सौरभ मिश्रा और ये थी आपकी कहानी, हमारी सोसाइटी की सच्चाई। सोचिएगा जरूर और आवाज उठाइएगा भी, वरना कल की कहानी फिर से वही होगी जो आज है। चलिए, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय वंदे मातरम।